भाई अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भाई साहब जो बच्चे ऑनलाइन में, मेरी आवाज आ रही है? फटाफट से जवाब दीजिए बच्चा, आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है भाई। ये ना मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट आपके लिए तैयार करी है, हेल्पफुल होगा आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए। बच्चों ने मेरे से कुछ चैप्टर्स डिमांड करे थे, मैं आपको बता देता हूं। इस असाइनमेंट के अंदर मैंने इन चैप्टर्स पे फोकस करा है। अकाउंट्स की असाइनमेंट है और आपको बता देता हूं दोस्तों, ये सारे के सारे कुछ डिफरेंट आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब आरटीपी तो बहुत सारी है, बट उसमें से मैंने आपके लिए क्या करा है भाई कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट करे हैं, जो जिसके जैसे क्वेश्चंस काफी हमें आए हुए हैं एग्जाम में, तो हम लोग बच्चा उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात, एक मिनट यार बच्चे ज्वाइन करते जाएं। हम इसमें चैप्टर्स कौन कौन से कवर करेंगे? पहला जो बच्चों का डिमांडिंग चैप्टर था, पार्टनरशिप। ठीक है, एक हम ये कवर अप करेंगे। एक हम इसमें अब कवर करेंगे बच्चा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये भी बच्चों ने कहा था सर थोड़ा सा डिमांडिंग टॉपिक है, इसको करें कवर। एक हम इसमें करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, और एक हम इसमें करेंगे क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स के कुछ। अब देखो सारे स्कोरिंग चैप्टर्स में कवर अप कर रहा हूं, और एक टॉपिक में इसमें और कवर अप करूंगा, दैट विल बी अ बिट ऑफ एनपीओ। तो मतलब मैं इसमें 5 मेजर और मेन टॉपिक्स आपके सारे कवर अप कर जाऊंगा। ठीक है, इस असाइनमेंट के अंदर। तो ये असाइनमेंट की क्लास हमारी 2 पार्ट्स में होगी, बच्चों को पहले से बता देता हूं। एक पार्ट आज होगा, एक पार्ट हो सकता है हमारा कल होगा। ठीक है, तो बच्चा हमारे 2 पार्ट्स में ये असाइनमेंट की क्लास होगी। राइट, चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने सारे कवर कर रहे हैं साथ साथ। पहला क्वेश्चन जो हमारे आरटीपी का है, और ये असाइनमेंट बच्चा मैंने आप लोगों को ऐप में अपलोड कर दी है, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। एवरीबडी विल गेट इन दिस पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, हमारी जो ऐप है आईसीएम वाली, उसमें ये असाइनमेंट आपकी अपलोड हो जाएगी। भाई साहब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का आरटीपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इससे क्या होगा कि आपके पिछले 2-3 साल के इंपॉर्टेंट रिवीजन टेस्ट पेपर साथ साथ कवर हो जाएंगे। देखो अब जैसे हम लोग यहां पर चेक करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं बेटा। अच्छा तुम लोग को पहली बात, ये क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा, ये क्वेश्चन बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है। जैसे मैंने बताया 5 चैप्टर्स विल बी कवरिंग अप। क्लोजिंग स्टॉक को ज़ीब्रा स्टोर्स वहां पर वैल्यू करता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। आपको लिखा क्या गया है वहां पर, प्लीज ध्यान से देखिएगा। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से अस, वो बोलता है भाई कि अपने को वहां पर स्टॉक टेकिंग करनी है 31 मार्च 20 को, जिसको हमने कंप्लीट करा है 10 अप्रैल 2020 को। मतलब स्टॉक टेकिंग हमने जो है, ये वाला केस कौन सा है? आफ्टर स्टॉक टेकिंग। सारे बच्चे याद रखना, केस कौन सा है? आफ्टर स्टॉक टेकिंग। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपके पास फिगर दिखाता है 5,02,500। ठीक है, तो तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि 5,02,500 का स्टॉक तुम्हारा 10 अप्रैल को है और आपने 31 मार्च को अपने स्टॉक को लेकर आना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं भाई, अपना स्पेशल असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन तैयार करते हैं। बेटा सोल्यूशन ना प्लीज साथ साथ नोट कर लेना। तो यहां पर मैं आपको करके बताने वाला हूं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 20। तो 31 मार्च 2020 को मैं स्टॉक वैल्यूएशन करूंगा। यहां पर आ जाएगा भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक
as on 10th April 2020 will give me 5,02,500. ठीक है, अब याद रखना बच्चा, ये आफ्टर स्टॉक टेकिंग वाला केस है. इफ यू रिमेंबर द क्लासेस, मैंने आपको क्लासेस में कहा था एक हमारे पास केस होता है बिफोर स्टॉक टेकिंग का और एक हमारे पास केस होता है आफ्टर वाला. तो ये आफ्टर वाला केस है. ठीक है, चलो सुनते जाओ. आपको लिखा है भाई कि आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर and till the date of completion of stock taking, sales for the next year was 20625. 20625 की सेल थी, उसमें 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था. तो तुम लोगों को ये लाइन पढ़ के पता लग जाता है मेरे भाई, अगर 33.33% होता है 1/3 ऑन कॉस्ट. आप समझ सकते हो 1/3 ऑन कॉस्ट को मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा बेटा, 1/4 ऑन सेल्स. पहली बात, स्टॉक टेकिंग करते वक्त मुझे कुछ भी सेल्स जो हैं उसको सेलिंग प्राइस पे नहीं रखना, मुझे उसको हर हालत में कॉस्ट प्राइस पे कंप्यूट करना है. ठीक है, अब आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ सेल इसमें ऐड होती थी. क्यों? क्योंकि आफ्टर वाला केस है. आफ्टर वाले केस में हम सेल्स प्लस करके परचेज लेस करते हैं. थोड़ा सा याद कर लेना बेटा. ठीक है, सेल्स को प्लस क्यों करते थे? क्योंकि सेल्स पहले माइनस हुई होती थी. अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना है आपने? प्लस. क्योंकि आपने रिवर्स जाना है, आपने 31 मार्च का स्टॉक निकालना है. राइट. तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को एड ऑन करूंगा. 20,625 में से 1/4 ऑफ 20,625 में लेस कर लूंगा. ठीक है, तो आप इसमें चेक करते हैं, दैट विल गिव यू 15,469. 15,469, 15,469 रुपीज. राइट. वैसे ही आता है 15,468.75 राउंड ऑफ करके 15,469 करके आपके पास वैल्यू आ जाती कॉस्ट ऑफ सेल्स की. चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन स्टॉक अमाउंटेड टू 27,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. होल्ड ऑन बेटा, 27,000 की परचेजेस थी. परचेजेस आपको पता है हमने लेस करनी है, तो हम यहां पर परचेजेस को सबट्रैक्ट कर लेंगे. 27,000 की परचेजेस है, उसमें से हमने इसको लेस कर लेना है. तो आप इसमें चेक कर लीजिए मेरे भाई, ये आ गया 24,300. तो जो आपकी फिगर माइनस में है ऑब्वियसली तुम उसको ब्रैकेट्स में लिख लो. ठीक है, 24,300. उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू स्टॉक विद अ मार्कअप प्राइस ऑफ 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न्स. मतलब सेल्स रिटर्न में आपके पास कोई मार्कअप प्राइस था. मार्कअप प्राइस मतलब हो गया बेटा सेलिंग प्राइस 900 रुपए का. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, वो 900 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस है. सेल्स को प्लस करते हैं, सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? माइनस करेंगे ऑब्वियसली. तो जब तुम सेल्स रिटर्न लेस करोगे, बट याद रखना यहां पर भी तुमने कॉस्ट ही लेनी है. तो 1/4 ऑफ 900 निकालने के बाद 675 कि तुम वहां पर कॉस्ट को वैल्यूएशन करोगे और कॉस्ट तुम्हारे पास वहां पर लेस हो जाएगी. डन. आगे सुनते जाइएगा. आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स. ये स्लो मूविंग आइटम्स कौन सी होती हैं? ये बेसिकली अब नॉर्मल आइटम्स होती हैं. अच्छा, ये बेसिकली वो आइटम्स होती हैं जो आपकी कह लो खराब हो चुकी, इसको कहते हैं पुअर सेलिंग आइटम्स. ठीक है, ये ना खराब हो चुकी होती. तो ये 3375 की आपके पास पुअर सेलिंग आइटम थी. इसकी वैल्यू मैंने लगाई 1575. मतलब 3375 से वैल्यू हो गई 1575. इसका मतलब अगर तुम चेक करोगे 1800 से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई. बेटा जब स्टॉक की वैल्यू कम होती है इसको बोलते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. क्या बोलते हैं बच्चा इसको? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा भाई, यहां पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है इसको भी लेस करो बिकॉज स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो जाए.
मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 3375 से वैल्यू 1575 हो गई, 1800 से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, 1800 रुपये से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। चलो आगे सुनो। बोलता है बहुत हैवी फ्लड्स आए, कुछ गुड्स 4650 के रिसीव करे सप्लायर ने बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। मतलब सप्लायर से गुड्स मिले डिलीवरी डेट के बाद, एज अ रिजल्ट कस्टमर कहता है भाई मैं डिलीवरी नहीं लूंगा, और गुड्स की आज की डेट में वैल्यू हो गई 3750। हो गई, नहीं नुकसान हो गया। मतलब मैंने कस्टमर को गुड्स भेजे, कस्टमर कहता है जी मैंने आपको बोला था इस डेट तक मुझे गुड्स डिलीवर करो, आपने उस डेट तक उसको गुड्स डिलीवर नहीं करे। कस्टमर बोलता ठीक है सॉरी जाओ मैं लेता नहीं गुड्स। अब अगर वो क्या हो गया, गुड्स पड़े पड़े उसकी भी वैल्यू कम हो गई, 4650 से गुड्स की वैल्यू 3750 हो गई, मतलब गुड्स की वैल्यू 900 रुपये कम हो गई। समझ में आ रहा भाई, गुड्स की वैल्यू 900 रुपये कम हो गई। अब 900 रुपये का भी नुकसान है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, लॉस ऑन स्टॉक ड्यू टू डिले। तो ये भी आपका एक तरह से नुकसान हो गया 900 रुपये से। डन हो गया बस, और कुछ नहीं। अब आपको बताना है स्टॉक की वैल्यूएशन 31 मार्च को कितनी होगी। तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। हाँ जी, कौन सा बच्चा कैलकुलेट कर रहा है? 490294। ये लीजिए बच्चा, ये आपका आंसर आ गया। भाई जितने बच्चे ऑनलाइन में हैं जवाब दें अपना ऑब्वियसली माइक ऑन करके, और बाकी बच्चे बेटा यहाँ पर बता दो। एवरीबडी इज क्लियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन? चलो भाई ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखना बच्चा, आपको ना ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली आपको देख के पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली सारा फाइनल अकाउंट्स का सम है। मैं ये क्वेश्चन बेसिकली क्यों करा रहा हूँ, इसमें ना कुछ 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं जो बच्चों को अच्छी लगेंगी। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स का सम है मेरे भाई, और एक बार हम इसको करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको लिखा है कि मनन की कैपिटल आपको मेंशन की हुई है सारी की सारी, और मनन की सारी इंफॉर्मेशन। लक्ष्मी जी प्लीज कैमरा ऑन रखना बेटा अपना, मेक श्योर एवरीबडी स्विचिंग ऑन द कैमरा बेटा, किसी का कैमरा ऑफ ना हो। ठीक है, प्लीज मेक श्योर। लक्ष्मी जी आपको तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कह सकता, लक्ष्मी को नाराज कैसे कर सकते हैं हम लोग, बताओ। ओके भाई साहब, अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मनन की कैपिटल, उसका स्टॉक आपको लिखा हुआ है हमारे पास। आपके पास बच्चा सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, परचेजेस, आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, वेजेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन 14%, बैंक इंटरेस्ट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बैंक बैलेंस वगैरह। अच्छा भाई ये याद रखना, ये एडजस्टमेंट होती है, ये जो परसेंटेज लिखी होती है ना, अगर बच्चों को फाइनल अकाउंट्स का नहीं फंडा याद है तो याद रखिएगा, ये बेसिकली एडजस्टमेंट्स होती है। तो भाई आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि डेटर्स में आपने 6000 रुपया राहुल से ड्यू था और 2000 रुपया राहुल को देना था। अगर आपको याद होगा ये पॉइंट होता था कॉन्ट्रा बैलेंसेस। ठीक है, मैं आपको एक टर्म कराता था कॉन्ट्रा बैलेंसेस। कॉन्ट्रा बैलेंसेस क्या होते थे बेटा, जब एक ही बंदे से हमने पैसा लेना भी है और एक ही बंदे को हमने पैसा देना भी है, ऑब्वियसली इसको हम बोलते थे कॉन्ट्रा बैलेंसेस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें फंडा क्या होता था, थोड़ा पॉइंट आपको याद कराता हूं। जो दोनों में से लेसर अमाउंट होता है ना, उसको लेकर हम डेटर और क्रेडिटर से लेस कर देते। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को क्रिएट करा 5% डिस्काउंट, 2% ऑन डेटर्स, डेप्रीसिएशन 10% आपने राइट ऑफ करा, पर्सनल परचेज 1200 की आपने रिकॉर्ड करी परचेज डे बुक में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपने पूरे साल का प्रोवाइड करना है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 भाई साहब आपने अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है। तुमने एक क्रेडिट परचेज 800 रुपए की किताबों से ओमिट कर दी। ओमिट करने का मतलब होता है रिकॉर्ड ही नहीं करा, नहीं करा तो अब कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास 1,57,200 का था, तुमने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बच्चे मेरे भाई फटाफट से क्वेश्चन देख लो ये वाला।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, तुम लोगों को मैंने एक टेक्निक सिखाई थी, बच्चों को याद है कैसे करते थे? मैंने कहा था मेरे भाई क्रॉस पेज लो, इफ़ यू रिमेंबर, तो मैं ऐसे समझाता था, यार एक क्रॉस पेज ले लो, ठीक है, मान लो ये क्रॉस पेज है। एग्जाम में भी ना टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेक अ क्रॉस पेज। क्रॉस पेज का मतलब हो गया भाई, पेज के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब पेज के बीच में लाइन नहीं खींचनी, दो पेज लेने हैं आमने सामने। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इसको सारा बना लो ट्रेडिंग और पीएल के लिए, और इस तरफ वाला पोर्शन राइट हैंड साइड वाला सारा बना लो बैलेंस शीट के लिए। रिमेंबर भाई, तो ये हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है। एक पोर्शन भाई सारा का सारा आ गया बैलेंस शीट का, एक आ गया आपके पास ट्रेडिंग एंड पीएल। ये लो, ये पोर्शन बैलेंस शीट, ये आ गया ट्रेडिंग पीएल। चलो भाई, अब इस केस में हम साथ साथ उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते जाओ, मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि जो मेरी एडजस्टमेंट्स हैं वो किसके किसके ऊपर है। एक डेटर्स क्रेडिटर्स के ऊपर है, एक फर्नीचर फिक्सर के ऊपर है, एक पर्सनल परचेजेस हैं, एक बैंक लोन की है, एक प्रिंटिंग स्टेशनरी पे है। थोड़ा सा याद रखना, इनमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मेमोराइज कर सको तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। चलो मेरे भाई, हेडिंग लिखेंगे स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। भाई साहब, आपके पास आ गया ट्रेडिंग and profit and loss account together, and then we have balance sheet as liability and assets, right? चलो सुनना मेरे भाई, सबसे पहले आप उसकी कैपिटल देखोगे, इट इज गिवन टू अस कैपिटल 153380, भाई 153380। अब आपको पता है यार, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स लेस होती है। ओपनिंग स्टॉक 93,600, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा ओपनिंग स्टॉक 93,600, ठीक है। सेल्स 7,79,200, 7,79,200। बेटा सेल्स में ना वेट कर लेना, क्योंकि सेल्स रिटर्न होने के चांसेस होते हैं, राइट। आगे रिटर्न इनवर्ड्स 17,200। भाई साहब, सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न कह लो या रिटर्न इनवर्ड्स कह लो, एक ही बात होती है। इसको लेस करो, आपके पास लेस करने के बाद द बैलेंस इज 7,62,000, बैलेंस इज 7,62,000। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, परचेजेस 6,43,400। देखो अब तुम्हें पता है कि इसके अंदर ना एडजस्टमेंट्स है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना, ये काम आने वाला है, ठीक है। इसके लिए एडजस्टमेंट्स है। फिर रिटर्न आउटवर्ड्स 11,600, भाई परचेज रिटर्न 11,600 इसमें से लेस हो गया, डन हो गया। 11,600 इसमें से लेस हो गया भाई, डन। कैरेज इनवर्ड 39,200, भाई थोड़ी स्पेस छोड़ दो, और कैरेज इनवर्ड आ गया 39,200। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ।
भाई साहब हमारे पास रुकावट के लिए खेद है भाई, माफ़ी चाहूँगा। कैरेज इनवर्ड बच्चा 39,200 आता है आपके पास। ये सारे बच्चे चेक कर लेना। कैरेज इनवर्ड आ गया 39,200। फिर बच्चे अगर देखते हो बेटा, रेंट एंड टैक्सेस 9,400। भाई ये आपको पता है पीएल में आएगा, हमने ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। और रेंट एंड टैक्सेस नीचे पीएल में। रेंट एंड टैक्सेस दोस्त अगर आप चेक करोगे 9,400 की फिगर है। डन हो गया। सैलरीज एंड वेजेस 18,600। देखो इन सब में ना भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनको बड़े प्यार से लिखो। देयर इज नो नीड टू लीव एनी सॉर्ट ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन देम। इनके लिए कोई आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव डेटर्स 48,000। आ गया हमारा सम का मेन पॉइंट, डेटर्स। भाई साहब डेटर्स 48,000 लिख करना, आई वुड रिकमेंड 2-3 लाइनें बड़े आराम से छोड़ दो। ठीक है, 2-3 लाइनें बच्चा बड़े आराम से छोड़िए, क्योंकि आपको डेटर्स के अंदर यहां पर अच्छे खासे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसको करेंगे एक एक करके बाद में, राइट। फिर आपको लिखा है क्रेडिटर्स। इनफैक्ट फॉर अ चेंज यहां पर क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, 29,600 नॉर्मली कम होती है। कैपिटल के लिए थोड़ी जगह छोड़ो, और क्रेडिटर्स मेरे भाई 29,600 का दिखा दो। ठीक है, अच्छा आगे चलो। फिर अगर आप देखोगे बैंक लोन 40,000 एज अ लाइबिलिटी, आई एग्री विद दैट। ऑब्वियसली बैंक लोन 40,000 एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, बट अगर आप इसमें नोटिस करते हो 14% जो है आपके पास 40,000 का पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है। एक काम करो, सारे जरा कैलकुलेट करो। 14% ऑफ 40,000 आता है 5,600। भाई ये 5,600 आता है, बट रुको, इसमें से 2,200 का इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि 3,400 का इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है। क्या बोलते हो? 3,400 का इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चे क्या करेंगे भाई, यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे 3,400। तो जो तुम्हारा बैंक लोन है वो आ गया 43,400। अब जो पीएल में आपने दिखाना है, पीएल में इस तरह से शो किया जाएगा, इंटरेस्ट 2,200 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,400, टोटल मेरे भाई 5,600 का प्रेजेंटेशन होगा। भाई साहब ये क्लियर है सारे बच्चों को? चलो वेरी गुड, आगे सुनो। फिर आता है प्रिंटिंग स्टेशनरी। इसमें भी एडजस्टमेंट है, याद है 1 क्वार्टर वाला, तो 28,800। अभी एक काम करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी को 28,800 पीएल के डेबिट साइड पे लिखकर एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, पीएल के डेबिट साइड पे लिखकर एक लाइन छोड़ दीजिए। आगे बैंक बैलेंस 16,000 एसेट है यार। बैंक बैलेंस थोड़ी डेटर्स के लिए जगह छोड़ दो, डेटर्स के लिए जगह छोड़ के बैंक बैलेंस 16,000। क्या आ गया? डिस्काउंट अर्न्ड 8,880। भाई डिस्काउंट अर्न्ड आपकी इनकम है, डिस्काउंट अर्न्ड 8,880। ठीक है, डन हो गया पीएल के क्रेडिट साइड पे। बेटा फर्नीचर फिटिंग्स 10,000 आपका एसेट है। दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि क्या फर्नीचर फिटिंग्स में कोई एडजस्टमेंट है। देखो कोई डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं पड़ी हुई है? यस है। तो इसके लिए भी एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट अभी करनी बाकी है। अच्छा नेक्स्ट, फिर भाई मेरे पास आ गया डिस्काउंट अलाउड 3,600। बच्चा जो डिस्काउंट अलाउड है, मैं यहां पर डेबिट साइड पे शो करूंगा, डिस्काउंट अलाउड वो कितना आ रहा है? 3,600। फिर जनरल एक्सपेंस 22,900। जनरल एक्सपेंस कितना है मेरे भाई? 22,900। इंश्योरेंस 2,600। इंश्योरेंस 2,600 रुपए। पोस्टेज टेलीग्राम 4,660।
ये सब बच्चा तुम्हारे खर्चे हैं 4660, ठीक है। कैश बैलेंस 760, कैश बैलेंस एसेट है 760, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1740, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1740, ड्राइंग्स 60,000। भाई ड्राइंग्स आपके कैपिटल से लेस हो जाएंगी, कितना? 60,000। चलो अब मेरे भाई सारे बच्चे प्यार से चेक करो, डू वी हैव डाउट स्टिल हियर एनीवन? नहीं ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते मेरे भाई एक एक करके एडजस्टमेंट्स पे। इंक्लूडेड अमंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अमाउंट, आपको याद होगा कॉन्ट्रा बैलेंसेस। कॉन्ट्रा बैलेंसेस का मतलब होता है भाई ये 6,000 है, वो 2,000 है, दोनों में से लेसर वाला कौन सा है? 2,000। तो 2,000 मेरे भाई लेसर वाला है, तो मैं डेटर्स में से यहां लिखूंगा कॉन्ट्रा, और 2,000 में डेटर से लेस करूंगा, और यहां पे लिखूंगा कॉन्ट्रा, और 2,000 में क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर का बैलेंस आ गया 27,600। 27,600 मेरा क्रेडिटर्स का बैलेंस है, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, डाउटफुल डेब्ट्स की प्रोविजन है। अच्छा मेरी एक सलाह मानना, एक बार आगे पढ़ लेना, डेटर्स में कोई और प्रोविजन तो नहीं है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमेशा नेट डेटर्स पे निकलती, तो हो सकता है बाय चांस कोई डेटर्स में और एडजस्टमेंट हो। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहना बेटा जब एग्जाम में सम करोगे तो भाई साहब यहाँ पर भी क्या है, 5% हमारे पास और 2% है। तो पहले आपको याद होगा मैंने एक ऑर्डर दिया था, यहाँ पर आ गया बच्चा आपके पास 46,000। तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो आपने लगाना है 5%। 46,000 का 5% आ गया 2,300। ये लेस कर लीजिए, ये लेस कर लीजिए बच्चा, 46,000 में से 2,300 लेस कर लीजिए, 43,700। फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2%, 43,700 का 2% आता है 874। तो ये आता है 42826, 42826। तो ये तुम्हारे फाइनल अमाउंट आते हैं डेटर्स के। गाइस इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? ठीक है भाई साहब, ये जो हमारे प्यारे बच्चे ऑनलाइन में सारे बैठे हो ना, ये सारे बच्चे, ये वाले सारे, एवरीवन, निहारिका कैमरा ऑन बेटा, ये सारे बच्चे बेटा मुझे बताते जाना एवरीबडी, किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है? ये ना हो कि हम ऑनलाइन घर से क्लास लगा के मजे कर रहे हो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 2300 और डाउटफुल डेब्ट 874। तो भाई साहब ये आ जाएगा डेबिट साइड पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सी अभी आई एम यूजिंग एब्रीवेशन बिकॉज मेरे पास थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है, बट आपके पास नहीं होगा, तो आप लोग बड़े आराम से अपना वहां पर कैलकुलेशंस को शो कर सकते, ठीक है। चलो 2 एडजस्टमेंट होगी भाई, आगे सुनते जाओ। फर्नीचर फिक्सर पे 10% डेप्रीसिएशन। भाई एक चीज और है, जरा चेक कर लो, फर्नीचर फिक्सर के साथ 10% के साथ पर एनम लिखा है। कल को मिडिल ऑफ द ईयर परचेज होता कोई फर्नीचर का, तो मैं उस पर मंथ्स नहीं लगाता, थोड़ा पर एनम देख लेना बेटा, पेपर में पर एनम का थोड़ा फंडा रहेगा, पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बड़ा मैटर करेगा, ठीक है। फर्नीचर फिक्सर्स में अगर आप देखते हो 10% डेप्रीसिएशन है, फिलहाल इसमें इजी पॉइंट है, तो 10% के हिसाब से यहाँ पर हो गया 1000, बैलेंस आ गया 9000, और मेरे भाई फर्नीचर फिक्सर जो है अपने पास उसकी डेप्रीसिएशन यहाँ पर 1000 आ गई, डन हो गया। आगे पर्सनल परचेस 1200 रुपए की, उसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, गलत करा यार, ये तो ड्राइंग्स है, तो 1200 रुपए मुझे परचेज से लेस करना पड़ेगा। वापस ऊपर जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, मुझे ये एक्चुअली में ड्राइंग्स हैं, ये 1200 रुपए यहां से लेस करूंगा, और ये ड्राइंग्स बेसिकली 1200 की कैपिटल से लेस होगी। इज क्लियर कि ड्राइंग्स आपकी किधर से लेस होगी? कैपिटल से। चलिए आगे सुनते जाओ। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ट्रीटमेंट हैज बीन डन, याद है
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ट्रीटमेंट हैज बीन डन। अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट, रुको, इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करा, दैट मींस 1/4 प्रिंटिंग स्टेशनरी का प्रीपेड है। एवरीबडी इज क्लियर? 1/4 क्या है मेरे भाई? प्रीपेड। याद रखना दोस्तों, तो 1/4 अगर प्रीपेड है तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का अगर 1/4 आप देखते हो, 28,800 का 1/4 है 7,200, ठीक है? तो ये लेस कर लीजिएगा, 21,600 आ गया। और जो प्रीपेड है प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,200। प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? 7,200। दैट्स योर एसेट। डन हो गया भाई? चलो, ये ट्रीटमेंट भी हो गया। क्रेडिट परचेज हमारे पास 800 रुपए का रिकॉर्ड नहीं करा, तो रिकॉर्ड करो यार, किसने मना करा है यार? एक तो देखो तुम्हारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्रेडिटर्स हैं 800 रुपए के वो बढ़ गए। चाहे ऊपर क्रेडिटर्स में भी ऐड कर सकते हो, चलेगा, मैं नीचे अलग से लिख रहा हूं। अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे ऊपर क्रेडिटर्स में ऐड करना है, इट्स योर चॉइस, कोई ऐसा टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये जो परचेज है ये मेरे भाई एक्स्ट्रा परचेजेस के तौर पे और रिकॉर्ड हो जाएगी, एडिशनल परचेजेस 800। तो परचेज अगर आप चेक करोगे ना तो आपके पास 6,43,400 माइनस 11,600 माइनस 1,200 प्लस 800, ये करने के बाद 6,31,400 की मेरे पास परचेज आएगी। दोस्तों अब आपके पास सिर्फ एक रह गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन है 1,57,200, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। हाँ जी भाई, अब बच्चे अपनी मेहनत से जीपी निकालो, चलो। हाँ जी, 1,55,000। चलो, मेरा एक दोस्त बोल रहा है सर जीपी आ गया 1,55,000। चल मेरे भाई, जीपी को कर ले ब्रॉड डाउन, जीपी ब्रॉड डाउन करो, और सारे बच्चे क्या करो, ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद एनपी बताओ। 69,006। चलो भाई, ये जब तुम्हारा एनपी आ गया, इस एनपी को ऊपर कैपिटल में प्लस कर लिया जाए। 69,006 कैपिटल जोड़ लो, 1,53,380 प्लस 69,006 और माइनस करना है 61,200, तो कैपिटल आती है 161186, ठीक है। चलो अब भाई ये सारा कुछ तो हम ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कर चुके हैं। बैलेंस शीट देखो तुम्हारी इक्वल आनी चाहिए। चेक करो बेटा सारे बच्चे बैलेंस शीट को। तुम्हारे पास 2,32,986, ये लो भाई। तो भाई साहब पहले सारे जो बच्चे प्यारे मेरे सामने बैठे, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। और बच्चा जो ऑनलाइन में हो, एनीबडी हैज अ डाउट? आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन। भाई क्या हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम, अपने आंसर्स को मैच करा लो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू आस्क मी, फिर आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा कॉन्ट्रा बैलेंसेस में कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ जो लेसर ऑफ द होता है ना अमाउंट, लेसर। बेटा बैलेंस शीट का टोटल आता है 2,32,986। हाँ जी भाई,
तसल्ली है सारे बच्चों को? चलो अब मैं कराऊं अगला क्वेश्चन। दैट इज टू मच बच्चा। बेटा जब तक ये ऑफलाइन वाले टोटलिंग कर रहे हैं, किसी बच्चे को डाउट ऑनलाइन में? एनीवन? चलो डन, ठीक है। चलो गुड, शाबाश, आ गया तो वेरी गुड। मेरे भाई पार्टनरशिप का रिवीजन समझो। देखो अब अगर तुम इसमें चेक करोगे, रोज, लिली, लोटस अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैपिटल है तुम्हारे पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब अगर आप इसमें चेक करोगे मेरे भाई, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 अप्रैल को लोटस को सैलरी देनी है 50,000 पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा उनके कैपिटल पे 12% के हिसाब से। चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स पे 12% पर एनम। अच्छा इसमें भी पर एनम का पंगा है, अगर आपको याद होगा थोड़ा पार्टनरशिप में ये पंगा होता था, अगर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में पर एनम लिखा हो तो कुछ ना मेंशन, हम लोग 6 मंथ्स की आईओडी कैलकुलेट करते, याद है? ठीक है। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो है 1:3 आफ्टर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। रोज को दिया गारंटी कि भाई 50,000 तेरे को लोटस जो है पक्का देगा। तब गुलाब को कमल कहता है भाई मैं तुझे 50,000 पक्का दूंगा। चलो पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं वो इतनी इतनी लिखी हुई है 40, 30, 20। लोटस ने क्या करा, 10,000 अपने बेटे की ट्यूशन फीस दी, जिसको उसने सैलरीज में डाल दिया। गलत है बच्चा, ये तो ड्राइंग्स हैं। प्रॉफिट आपके पास बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी पेड टू लोटस वाज दिस मच। एज्यूम करना है कि कैपिटल फिक्स्ड है, वेरी गुड पॉइंट, कैपिटल आपके पास फिक्स्ड है। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट पार्टनर्स के सारे बनाने हैं। डन हो गया भाई? चलो अब दोस्तों आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पीएल एप्रोप्रिएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसका बड़ा प्यारा सा पीएल एप्रोप्रिएशन तैयार कर लेते। भाई पीएल एप्रोप्रिएशन जब आप स्टार्ट करोगे रोज, लिली और लोटस का, एक चीज याद रखना भाई कि ये जो नेट प्रॉफिट आप ब्रॉट डाउन कर रहे हो ये दिए हुए 334,600, गलत है ये। क्यों? एक उसके बेटे की ट्यूशन फीस दे रखी है, वो आपने नॉर्मल सैलरीज में डाली होगी। मतलब ये वाली सैलरी जो है ना, ये कोई जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं ना, वो वाली है, तो ये इसमें से लेस हुई है। तो आपको पहले इसको ऐड बैक करना पड़ेगा जस्ट टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट्स। तो जो टोटल प्रॉफिट्स है इसको ऐड बैक करा, यह आता है 3,44,600। कितना आता है भाई साहब? 3,44,600। उसके बाद सैलरी आपने लोटस को दी 50,000। अब मैं तुम्हें सलाह पता है क्या दूंगा, इसकी प्रेजेंटेशन तुम इस तरीके से करो, मैं आपको बताता हूं। करंट अकाउंट बनाने को बोला है ना, यहां पे लिखो लोटस करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो सैलरी। ये इसका बेटर प्रेजेंटेशन, बिकॉज इफ द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड एवरीथिंग शुड बी मेंशन थ्रू करंट अकाउंट, ठीक है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने देना है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखकर तुम रोज का करंट अकाउंट, ठीक है,
लिली का करंट अकाउंट, लोटस का करंट अकाउंट मेंशन करो, क्योंकि ये सारे उनके कैपिटल्स के अंदर नहीं जाने वाला, उनके करंट अकाउंट्स में जाएगा, बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब आपको मेंशन किया हुआ है 12%, सो 12% इज वेरी सिंपल यार, वो आपके पास 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, तो 2 लाख आपके पास आ गया, 12% 24,000, 3 लाख आ गया 36,000 और बाकी आ गया 48,000। ठीक है, अब बच्चे इसमें एक चीज नोटिस करना, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी बोला हुआ है, तो सेम इस तरीके से आर करंट अकाउंट, लिली एंड लोटस करंट अकाउंट। अब ये जो इनके करंट अकाउंट्स हैं, इसके ऊपर भी 12% है। होल्ड ऑन, तो उनकी ड्रॉइंग्स है 40,000। रुको, 40,000 का 12% कितना होता है? 4,800। पर तुमने 6 मंथ्स लेना है हमेशा। इफ नथिंग इज गिवन, पर एनम इज गिवन, तुमने क्या लेना बेटा इसका? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स हो गया 2400। हाँ जी, सीधा लिख दूं कि कैलकुलेट करके दिखाऊं? आगे 30,000 का 12% करना बेटा, 36, उसका आधा 1,800। सीधी सीधी कैलकुलेशन है। 20,000 का 12% 2,400, 2,400 का आधा 1,200 आ गया। डन हो गया भाई। अब सुने, यहां पर जब हम बात करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है, तो बच्चे आप एक काम करो, शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,44,600, 2,400, 1,800 और 1,200 माइनस 50,000 माइनस 24,000 माइनस 36,000 माइनस 48,000। बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 192। हाँ जी, पहले देखो सारे बच्चों को क्लियर है? अब एक काम करो, सबसे पहले इस प्रॉफिट को उनके नॉर्मल रेशियो में बांटो। आर्स करंट अकाउंट, लिलीज करंट अकाउंट एंड लोटस करंट अकाउंट। बेटा जो इनका नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो है दैट इज 1:3। 1:3 का मतलब क्या हो गया? पहले वाले बंदे को मिलेगा 32,000 1/6, दूसरे वाले बंदे को मिलेगा 64,000 और तीसरे वाले बंदे को मिलेगा 96,000। पहले देखो ये क्लियर है सारे बच्चों को? होल्ड ऑन, अब उसने क्या बोला हुआ है? गारंटी दे रखी है। रोज कहता है मैं तेरे को कम से कम 50,000, मतलब लोटस कहता है मैं तेरे को कम से कम 50,000 पक्का दूंगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे रोज का कितना पैसा कम है? 18। इसको कितना मिलना चाहिए? तो इसके शेयर से हम 18,000 लेस कर लेंगे। तो 96 में से 18 लेस करा 78। तो ये इनके फाइनल शेयर्स बनेंगे, दैट इज 50, 64, 70। पहले देखो सारे बच्चे पीएलए प्रिपरेशन क्लियर? ठीक है जी, डन। फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने शेयर लेकर आना है पार्टनर्स कैपिटल। भाई पार्टनर्स कैपिटल में एक कैपिटल तो तुम्हारी फिक्स्ड है, लाइकवाइज तुम इसमें चेक करोगे, यहां पर भाई हेडिंग बनाओगे दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है? रोज, लिली, लोटस, रोज, लिली, लोटस, ये आ गया। सिर्फ एक चीज नोटिस करो, ये कैपिटल इस साल उन लोग लेकर आ रहे हैं। यस, क्या लिखा है? उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें जो नंबर काटती है, यहां पर लिखा हुआ है उन लोग अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इनका आएगा बाय बैंक। अगर लिखा होता कि इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं तो वहां पर आता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखना, यहां पर मैं लिखूंगा बाय बैंक। ठीक है, तो यह आएगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या इनके कोई एडिशनल कैपिटल है? नहीं, इनका कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है।
ये लो भाई, खत्म होगी कहानी, कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है, फिनिश, खत्म, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल खत्म। अब तुम इसी को कंटिन्यू करोगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट पे लेके जाओगे। ठीक है, ये लो बच्चा, रोज लिली लोटस, रोज लिली एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक चीज चेक करो, कोई पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्वेश्चन में बैलेंसेस हैं? नहीं है। डेबिट साइड पे सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में चेक करो, सैलरी आया था, सैलरी डाल दो, किसकी थी? लोटस की। ठीक है जी, फिर इनके आईओसी थे, याद करो, 24, 36, 48। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड से चीजें उठा के यहां क्रेडिट साइड पे डाल रहा हूं। ठीक है, फिर इनके प्रॉफिट के शेयर थे, ऑल राइट, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन इनका प्रॉफिट का शेयर वो था 50, 64 और 78,000। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब आपको एक चीज याद रखनी है, ड्राइंग्स जब आप शो करोगे भाई, जब आप ड्राइंग शो करोगे, इसका 40,000 है, इसका 30,000 है, इसका 20,000 है, बट इसके सन की ट्यूशन फीस भी है, वो कितनी थी? 10,000। इज क्लियर? इसके सन की ट्यूशन फीस भी थी, वो कितनी थी? 10,000। वो भी तो ड्राइंग्स ही है। आईओडी 2400। प्लीज अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशन इन एग्जाम्स। भाई साहब याद रखना, प्लीज अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशन इन एग्जाम्स, ये बात याद रखिएगा। ओके, देन वी हैव बैलेंस कैरेट डाउन। चलो अब अपना बैलेंसेस कैलकुलेट। 31,600, नेक्स्ट बताओ। 68,200, नेक्स्ट बताओ। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हेल्पिंग आउट इन कैलकुलेशंस। ये लो दोस्तों, ये तुम्हारा इजी सा आंसर आ गया। डन हो गया भाई? ठीक है, चलो दैट्स गुड। अच्छा, आपको याद है हम लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक करा था, गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, एक दिन में खत्म करा था ऑलमोस्ट। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार हम लोग को तंग करते हैं गुडविल कैलकुलेशंस के। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो गुडविल कैलकुलेशन का समय है ना, ये आप क्लास में करो और मुझे आंसर बताओ। चलो, आई विल गिव यू मैक्सिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट आपके पास है। जल्दी से मेरे भाई गुडविल कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ। किसी से नहीं होगा बच्चा तो भी बता देना, मैं खुद करवा दूंगा। जल्दी से करिए।
भाई साहब इसका आंसर है 5,250 रुपए, 5,250 रुपीज। कितने लोगों से नहीं आया अभी बता दो। नहीं आ रहा बेटा, फिर यहां पर आप छोटा सा गड़बड़ कर रहे हो। अगर आपने ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का ट्रीटमेंट नहीं करा तो देखो, पहले इसमें क्या है, आपने एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लिया, ठीक है। तो जब आप सबसे पहला स्टेप इसमें करोगे, देख लो भाई, जितने प्यारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये अगर नहीं हुआ तो प्लीज चेक करिए क्वेश्चन 3B। सबसे पहले मेरे भाई जब एवरेज प्रॉफिट लोगे तो आप पहले टोटल करोगे। 5,000, 8,500 लॉस है, माइनस में हो जाएगा 25,000 और 37,500, ठीक है। इनको मैंने 4 सालों से डिवाइड करना है। ये करोगे, ये आ गया होगा 14750, आ गया। रुको, अब यहां पर उसने एक लाइन लिखी है कि प्रोप्राइटर ने वहां पर रेम्युनरेशन जो मिलती है ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट से वो 3,000 है। बेटा ये पता है क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका नॉर्मल गेन। मतलब अगर आप कहीं और काम करो तो आपको 3,000 रुपया वहां से मिल सकता है। सो दैट इज समथिंग योर अबनॉर्मल गेन। तो अबनॉर्मल गेन जो है उसको हम लोग लेस करते थे, आपको याद है। अब ये कौन से साल का है नहीं पता, जब आपको ईयर नहीं पता तो एवरेज से लेस कर दो। इज क्लियर? क्योंकि आपको ईयर नहीं ना पता, आप कौन से साल का है, राइट। अब नॉर्मल गेन साथ में लिखा है पर एनम, मतलब हर साल मिलती, तो हर साल मिलती रही मतलब या तो तुम 3,000 हर एक से लेस करो या फिर तुम उसको एक ही बार लेस करो। बात समझ में आ गई दोस्त? तो याद रखिएगा, तो ये आपका एक हिसाब से 3,000 रुपया एक ही बार लेस हो जाएगा और आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, जिसको हम नाम देते हैं एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या नाम देते हैं इसको? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो भाई साहब ये जो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट है ये आपका आता है 11,750 रुपए। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हो मेरे भाई, तो यहां पर आप देखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 1 लाख की गिवन है 10% के हिसाब से। तो 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। अब तीसरा स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट निकालना। वो सिंपल होता है, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो, ठीक है। तो 1750 के तुम्हारे क्या आ गए? सुपर। चौथा स्टेप होता है मेरे भाई गुडविल कैलकुलेट करना। तो 1750 को 3 इयर्स परचेज लिखा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर? इस खाली ये जो लिखा होता है ना रेम्युनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ पर एनम लिखा है, या तो उसको हर साल लेस करो या फिर तुम उसको एक ही बार एवरेज से लेस करो, इट्स ऑल द सेम थिंग। ठीक है जी, ओके। एवरीबॉडी गॉट दिस इजी क्वेश्चन भाई? ठीक है जी, सबका इजी वाला सवाल मेरे ख्याल खत्म हो गया होगा ये वाला, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी को भी। अब आइए मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक अच्छे क्वेश्चन पे लेकर आता हूं। अगेन पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट करा था पार्टनरशिप में, जो आप लोगों के टाइम पे +2 में नहीं था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, याद है? आइए उसका एक रिवीजन हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आप देखोगे जो मैंने ये असाइनमेंट बनाई है ना, मैंने इसमें इस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट करे कि आपके टॉपिक साथ साथ रिवाइज हो रहे, ठीक है। जैसे कल मुझे बच्चे कह रहे थे जैसे टॉपिक रिवीजन करनी है, तो रिवीजन करने का बच्चा उसका बेनिफिट नहीं, क्वेश्चंस करने का बेनिफिट है। अच्छा, रामू एंड मामू, वेरी गुड। प्रॉफिट बेटा उनका शेयर है 3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का, रामू का मामू का जनरल रिजर्व दिया है बेटा, लोन लिखा है कोई बैंक से, ट्रेड पेबल्स है, बाकी लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ट्रेड रिसीबल इन्वेंट्री और बैंक तो में लिखा है। तो भाई साहब दामू को एडमिट कर रहे हैं, वो 1.5 लाख रुपया कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। 1 मिनट, लिखा है वो 1.5 लाख रुपया कैपिटल लाएगा, ठीक है, साथ ही साथ गुडविल लाएगा, एग्रीड, बट उसके बारे में भी कुछ अता पता नहीं है। रुक जाओ, लिखा है गुडविल फर्म का 2.5 लाख है,
इट वॉज एग्रीड दैट द गुडविल शैल नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैसे भी गुडविल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपेयर नहीं करती है, पूरे फर्म की गुडविल हमें लिखी हुई है। 1/5 शेयर उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में देना है, विच इज टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रामू एंड मामू। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, एक्वायर्ड इक्वली। इसका मतलब अभी आपको बताता हूं। लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 50% से, इन्वेंट्री को 60,000 पे लेकर आना है, मशीनरी को 20% से डेप्रीशिएट करना है मेरे भाई, याद रखिएगा। मशीनरी को 20% से डेप्रीशिएट करना है। डेटर्स 2800 के राइट ऑफ कर दिए बैड डेब्ट्स के तौर पे, और 5% मेरे भाई तुमने क्या करना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फर्नीचर को इतना लेकर आना है 40,000 तक। अब सुनो पॉइंट, आफ्टर एडमिशन ऑफ दामू, capitals of the partners is to be adjusted in new ratio taking Damu's capital as base। मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इससे हमारा एडमिशन का एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो रिवाइज हो जाए। आपको मेरे भाई रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन। डन हो गया। कैश बैंक भी बनाना है, भूलना नहीं, कैश बैंक बनाना है, ठीक है। चलो मेरे भाई आ जाओ प्यारे बच्चों, हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी गो फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए सुनते जाओ भाई। लैंड बिल्डिंग को 50% एप्रिशिएट करना है। लैंड बिल्डिंग 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 50% अगर एप्रिशिएट करेंगे तो 75,000 आपका एप्रिशिएट हो। लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 एप्रिशिएट होगा। इन्वेंट्री को रीवैल्यू करना है 60,000 पे। बच्चा एक काम करो, इन्वेंट्री पहले 65,200 की थी, आज अगर 60,000 पे वैल्यू करोगे तो इन्वेंट्री मेरे भाई कम हो गई। कितनी कम हो गई, 5,200 से इन्वेंट्री कम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट 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 चेक करते जाओ। फिर लिखा मेरे भाई मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है 20% पे। यार मशीनरी को 20% से डेप्रीशिएट करना है, मशीनरी थी 180 की, 180 का 20% डेप्रीशिएट करने का मतलब हो गया मशीनरी, 180 का 20% डेप्रीशिएट करने का मतलब हो गया 36,000। हाँ जी, इज इट डन? चलो आगे सुनो। डेटर्स 2800 के बैड हो गए, यहां पे लिखो बैड डेब्ट्स। $2,800 के बैड हो गए। ट्रेड रिसीवेबल बच्चा आपके पास 42,800 का है, मतलब जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है 42,800 माइनस 2,800, डन हो गया। अब जो बाकी बैलेंस आता है इसके ऊपर 5%, आई थिंक 5% ही है, सारे बच्चे चेक कर लो, 5% का आपका प्रोविजन आपने क्रिएट करना है। तो ये आ गया 2,000। ओके, फर्नीचर, फर्नीचर कितना लेकर आए, 40,000। बेटा फर्नीचर तुम्हारा 4,000 कम हो गया, फर्नीचर तुम्हारा 4,000 कम हो गया। चलो अब सारे बच्चे जरा फटाफट से मुझे प्रॉफिट बता दो। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, 25,000, और इसमें रामू और मामू का शेयर आ गया बच्चा 15,000 और 10,000। उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां से, ये तो बेसिक पॉइंट था, यहां से असली कॉन्सेप्ट शुरू होगा तुम्हारा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। अब जो पार्टनर्स कैपिटल है ना मेरे भाई, उसको तुमने अच्छे से समझना है। देखो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के पहले
मैं रिकमेंड करूंगा कुछ वर्किंग नोट्स पे आओ। अगर तुम पहले क्वेश्चन को चेक करते हो, 1/5 का शेयर है दामू का। दामू का शेयर कितना है? 1/5। लिखा क्या है? उन लोग उसको एक्वायर करते इक्वली। ध्यान से देखना, तो रामू का सैक्रिफाइस और मामू का सैक्रिफाइस है 1/5 का हाफ, दैट इज 1/10। 1/5 का हाफ दैट इज 1/10। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पता लग गया, वो कितना आ गया 1:1। बेटा एडजस्टमेंट के लिए न्यू रेशियो भी चाहिए। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग। अब यहां पर जब मैं रामू का न्यू रेशियो निकालूंगा बच्चा, तो पहले क्वेश्चन में देखो ओल्ड रेशियो कितना था। ओल्ड रेशियो था हमारे पास 3:2। ठीक है जी, ओल्ड रेशियो वॉज 3:2। 3/5 में से 1/10 निकालो भाई, 10 को एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 6 - 1 5/10। अच्छा, मामू का न्यू रेशियो 2/5 - 1/10, 10 एलसीएम। यहां पर आप चेक कर लो, 4 - 1 दैट इज 3/10। दामू का न्यू रेशियो भाई साहब 1/5 ऑलरेडी गिवन है, 1/5 कैन बी रिटन एज 2/10। तो ये न्यू रेशियो साइडलाइन पे रख लेना, 532 तुम्हें काम आएगा बेटा। न्यू रेशियो साइडलाइन पे रख लेना, तुम्हें 532 भी काम आने वाला है। हाँ जी, इज दिस क्लियर एवरीवन? इसको करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बट एक मिनट ठहर जाओ। पूरे फर्म की गुडविल तुम्हें लिखी हुई है, एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना लो। पूरे फर्म की गुडविल तुम्हें गिवन है। फर्म की गुडविल जो है, अगर तुम नोटिस करोगे 2.5 लाख रुपए की है। डन हो गया। इसमें से दामू का शेयर कितना है? दामू का 1/5। ठीक है, दामू का शेयर 1/5। ठीक है, तो दामू का शेयर कितना है भाई साहब? 1/5 ऑफ 2.5 लाख रुपए, दैट इज 50,000। डन हो गया भाई। चलो अब तुम लोग बनाओ सारे मेरे प्यारे भाई, यहां पर बच्चे बेटा सारे बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो भाई ये आपके पास आ जाएगा रामू, मामू एंड दामू। रामू, मामू एंड दामू। दोस्तों जरा गौर करिएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनकी पहले पार्टनर्स कैपिटल आ गई 210 190। बाय कैश या बैंक, जो वो 1.5 लाख की कैपिटल ला रहा है। बेसिकली बाय बैंक लोग ज्यादा लिखते हैं बिकॉज बिग अमाउंट है। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस करना भाई, भाई जरा एक चीज सारे बच्चे गौर से नोटिस करेंगे। इसमें पॉइंट क्या है? न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास चॉइस है, हम दो तरीके से इसको कर सकते थे, आपको याद होगा। एक, हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था वो बेटर ऑप्शन है, वरना तुम्हें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए वर्ड यूज कर रहा हूं बाय प्रीमियम। डन हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, वरना हम लोग को क्या होगा, वो कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। राइट? ठीक है, अब एक प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं बाय प्रीमियम लिखता हूं, ठीक है, तो बच्चा लिखेगा बाय प्रीमियम। मेरी बात को ध्यान सुनना, उसने आपको यह क्लेरिफाई नहीं करा हुआ क्वेश्चन में कि इस 1.5 लाख के अंदर सिर्फ कैपिटल है कि गुडविल भी है। कुछ क्लेरिफिकेशन है? नहीं है ना? आप लैंग्वेज पढ़ के क्या लग रहा है? ही शैल ब्रिंग 1.5 लाख एज कैपिटल एंड गुडविल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस 1.5 लाख के अंदर गुडविल है। बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज पढ़ के पता लगता है।
तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है कि भाई 1.5 लाख के बदले तुम कैपिटल को कितना लिखो, 1 लाख। समझ में आया पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूं? ठीक है, अगर तुमने प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करनी है तो तुम 1.5 लाख के बदले कैपिटल कितनी है तुम्हारी, 1 लाख। इज दिस क्लियर कि दैट इंक्लूड्स गुडविल? अच्छा, तो अब मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो बेटा मैं इसमें दोनों को 50,000 को बांट दूंगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जनरल रिजर्व मुझे दिया हुआ है, उसको बांट दिया 36/24, और जो मेरे रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स हैं, मैं आरपी लिख रहा हूं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, वो थे 15 और 10। क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब तुम्हें बोला क्या गया है कि दामू की बेसिस पे तुम पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालोगे। मैं थोड़ा बच्चों को याद कराता हूं, मैं आपको केस कराता था, न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल मुझे क्वेश्चन में गिवन है भाई, तो फॉर्मूला होता था न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। याद आ रहा है? रिवर्स ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो मेरे भाई 1 लाख रुपया इंटू 5/1, 5/1 समझ में आया बेटा? 1/5 था, हाँ जी। तो ये आ गई टोटल कैपिटल। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने न्यू रेशियो निकाला, आपको समझ में आएगा किस लिए निकाला। न्यू रेशियो मैंने इसलिए निकाला बिकॉज में अब यहां पर ये जो बैलेंस कैरेड डाउन है, ये मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगा 532। ये 5 लाख को मैं बांट दूंगा 532। 5 लाख को बांटोगे बच्चा, आपके पास आएगा 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए। डन हो गया भाई। अब डिफरेंस जो है वो तुम्हारा बैंक में चला जाए। अब सारे बच्चे एक बार चेक कर लो, ये तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर होगी, तुम्हारा डिफरेंस होगा वो तुम्हारा बैंक में चला जाएगा। यहां पर एक आएगा 36,000 और यहां पर एक डिफरेंस आएगा 99,000। चेक करो, 36 से 99, ये तुम्हारे बैलेंसिंग फिगर। देखो तुम्हें साथ में ये करने के बाद बेसिकली मुद्दा गया बच्चा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का याद आना। भाई क्या ये सारे बच्चों को क्लियर है? कोई तकलीफ? अच्छा, हमारे ऑनलाइन वाले भाई बहन बहुत देर से शांत बैठे, बेटा सारे बच्चों को क्लियर है? माइक ऑन करके बोलेंगे। जिसकी जितनी ज्यादा आवाज आएगी उसके उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, भगवान करे। अच्छा, कुछ लोगों की आवाजें आ नहीं रही थी, अब आनी शुरू हो गई है। मतलब इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि घर पे थोड़ा चिल्लाओगे तो थोड़ा नींद खुलेगी। बच्चा अब इसके अंदर हम लोगों ने एक बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है? अगर आप इसमें चेक करोगे, आपने एक बैंक अकाउंट बनाना है, बैंक के बैलेंसेस, अब देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से देखो। बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 24, बस 24 का बैलेंस तुमने कहां से लेना है? बैलेंस शीट से। बेटा बैंक का बैलेंस तुम 24 कहां से ले रहे हो? बैलेंस शीट से। ये देखो, बाकी क्या करना है? बाकी सिंपल है भाई। तुम्हारा यहां पर बैंक आया, ये किधर था? क्रेडिट साइड पे, ये डेबिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है? यहां पर बैंक आया, ये किधर था? डेबिट साइड पे, ये बैलेंस किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला। बस इतनी सी बात याद रखनी। तो भाई तुम यहां पे लिखोगे टू दामूस कैपिटल 1 लाख। रुको यार, वो गुडविल भी तो लेकर आया 50,000 की, याद है? याद है बेटा?
प्रीमियम की गुडविल होती है एंट्री, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, ये मत भूलना। फिर उसके बाद बाय रामूस कैपिटल, इसमें आया 36,000, रिवर्स करना है बस खाली। बाय मामूस कैपिटल 99,000, भाई यहां पर टोटल हो गया 174, और यहां पर आपके पास आ गया बैलेंस कैरेट डाउन 39,000। अब ये बैलेंस कैरेट डाउन तुम्हारी नई बैलेंस शीट में जाएगा इन द एसेट साइड। चलो अब बच्चे क्या करें मेरे भाई, मैं कर रहा हूं तुम्हारी बैलेंस शीट का इंतजार। बैलेंस शीट का जो तुम्हारा टोटल आएगा वो आएगा 546, बना के दिखाओ। चलो ये तुम लोग खुद करो भाई। बेटा बैलेंस शीट का टोटल तुम्हारा आएगा 546, ये प्यारे बच्चे अभी खुद करके दिखाओ। करो मेरे भाई सारे। क्वेश्चन शो कर दो। बेटा जितने लोगों का आंसर आ रहा है फटाफट से जय माता दी बोलते जाओ पापियों, जल्दी से। 546 का बैलेंस शीट का टोटल। जिंदगी में इतने पाप करे हैं, भगवान का नाम तो लो साथ साथ। ये जो लोग दबी दबी आवाज में जय माता दी बोल रहे हैं इनके मन में चोर है, मतलब ये सुबह सुबह ही कुछ पाप कर कर आए हैं। ओके देखो बच्चा, आज हमने ये जो रिवीजन करी है ना, इससे अगर आप देखोगे एक इन्वेंट्री थोड़ा याद आ गया, पार्टनरशिप याद आ गया अपने को, फंडामेंटल्स वाला पार्ट भी, गुडविल वाला पार्ट भी, फाइनल अकाउंट्स याद आ गया, ठीक है, और एडमिशन याद आ गया। गुड, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। बच्चा अब ना मैंने जानबूझ के, अब मैं कराऊं अगला सम कराऊं, अब मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला, पेटी कैश बुक। बताऊं क्यों? नॉर्मली क्या हम सारे बड़े बड़े चैप्टर्स करना शुरू कर देते, ये एनपीओ कर, फाइनल अकाउंट्स कर, पार्टनरशिप कर, पेपर में पेटी कैश बुक आ गया, प्रैक्टिस ही नहीं कर कर आए थे।
भाई साहब याद रखना, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं ना, सब्सिडरी बुक्स, पेटी कैश बुक, ये छोड़ के नहीं जाने, करके जाने। अगर नहीं आते तो मुझे बता देना, +1 के लेवल का ही है हमारे सिलेबस में, ठीक है। चलो बताना क्या आपने, मैं उसकी भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास दे दूंगा, ठीक है। मुझे पता आप लोगों ने कितना ही बताना है, तो भाई मैं उसकी भी आप लोगों को एक छोटी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास दे दूंगा। तो मैंने अभी ये पेटी कैश बुक का सम डाला है, मैं तुम लोग को पेटी कैश बुक याद कराता हूं कैसे बनाते थे, ठीक है। चलिए, अच्छा पहले देखो, यहां पर हमारे साथ इतने सारे बच्चे बैठे, किसी को इंप्रेस सिस्टम का मतलब याद है क्या होता था? सर +1 में तो कंचे खेले थे ना, कंचे। वेरी गुड, शाबाश बेटा। ऑनलाइन में इतने सारे बच्चे बैठे हो भाई, किसी को इंप्रेस सिस्टम का मतलब? यस, रीइंबर्स करना। आप अच्छी जगह से +1 पढ़े ना बेटा दिविजा, इसीलिए गुड। ओके बेटा, आपका टीचर अच्छा था, स्टूडेंट में भी खराबी होती कई बार। ओके मेरे भाई, इंप्रेस सिस्टम क्या होता है भाई? जब सपोज कर लो पेटी कैशियर क्या होता है, पहले थोड़ा आपको याद करा देता हूं। हमारे पास ना मेरे भाई छोटे छोटे कुछ खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस के, तो हम क्या करते हैं यार, इतने छोटे छोटे खर्चों का हिसाब कौन रखेगा, तो उसके लिए एक बंदा अपॉइंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। जो पेटी कैशियर होता है ना मेरे भाई, उसका काम क्या होता है, उसको महीने के स्टार्टिंग में या हफ्ते के स्टार्टिंग में सपोज एक 500 रुपया मिल गया या 5000 मिल गया, 10,000 मिल गया, उसको बोला भाई तूने सारे महीने ना छोटे छोटे खर्चे तूने करने हैं, और तुमने महीने के एंड में या हफ्ते के एंड में या 15 दिन के बाद, जो भी एक पीरियड फिक्स्ड होता है, तूने भाई इतना पैसा ना हमें बता देना खर्चा हुआ और इतना तेरे पास बैलेंस है। अब अगर मान लो ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको पेटी कैशियर अपॉइंट कर दी, मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई तो एक काम कर, तेरे को मैं महीने का ना 40,000 रुपया दूंगा छोटे छोटे खर्चों करने के लिए। अब उसने खर्चे करे, खर्चे करने के बाद उसके पास हो सकता है कि कुछ पैसा लास्ट में मान लो बच जाए, मान लो उसके पास 15,000 बच गया। मैंने उससे वादा करा है हर महीने तेरे पास 40,000 ओपनिंग बैलेंस होगा, तो मैं उसको 25,000 रुपया और दूंगा। पल्ले बड़ा। इंप्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास बैलेंस था वही बैलेंस तुम्हारे पास अगले महीने रहेगा, तुम जितना खर्चा करते हो उतना तुम्हें और मिल जाता है। बेटा इंप्रेस सिस्टम का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये आप देखोगे उसने पेटी कैश में 40,000 खर्चा, बाकी ये देकर आप छोटे छोटे खर्चे दिए और इससे हमें पेटी कैश बुक बनानी है। अब पेटी कैश बुक का पहली बात थोड़ा याद करते हैं, फॉर्मेट क्या था। क्वेश्चन 5A भाई, ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट सिंपल सा, एक तरफ आती थी रिसीप्ट्स, फिर थोड़ा पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर टोटल, फिर आप 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम बना लो, ठीक है, 6 कॉलम्स नॉर्मली बना लो, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब यहां पर मेरे भाई एक चीज और है, आई एम सॉरी भाई, यहां पर ना एक डेट का कॉलम भी बना लो, माफी चाहूंगा भाई। एक रिसीप्ट्स आ गया, फिर आ गया डेट, फिर आ गया पर्टिकुलर्स, फिर आ गया टोटल, फिर ना 4-5 खर्चे ऐसे होते हैं जो मेजर होते हैं। कौन कौन से? कैरेज एंड कार्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ऐसे ये 4-5 खर्चे बेटा मेजर होते हैं, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा कि भाई ये 4 खर्चे बना लो कॉलम, बेसिकली कैरेज, फ्रेट,
पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये लिख लिया। ये लिखने के बाद लास्ट में एक बना लो सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा किसी में नहीं आ रहा ना, वो इसमें डाल देना। बात खत्म, डन हो गया भाई। अब तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन, 40,000 रुपया पेटी कैश के लिए तुम्हें रिसीव करा अप्रैल 1 को। भाई अप्रैल लिखा, 1 लिखा, यहां पर आएगा टू कैश, 40,000 रुपया रिसीव साइड पे। बेटा टू कैश 40,000 लिखना रिसीव साइड पे। प्रेजेंटेशन देख लेना बच्चा, तुम लोग को प्रेजेंटेशन याद आ जाएगी। अच्छा, फिर ऑटो फेयर पे करा 2 तारीख को। भाई साहब 2 तारीख को, फिर ऐसे लिखना है बाय ऑटो फेयर। ऑटो फेयर कितना पे करा तुमने? 1,000 रुपया, 1000 रुपीज। अच्छा बताओ, ऑटो फेयर ट्रैवलिंग कन्वेंस में आना चाहिए? ये लो भाई, ऐसे लिखना है बाय ऑटो फेयर। इट्स वेरी वेरी इजी। अगर इसका कोई क्वेश्चन है भाई, तुम्हारी लॉटरी लग गई। 3 तारीख को काटेज 5,000, 3 तारीख को बाय काटेज 5,000 कैरेज एंड काटेज में। उसके बाद कोरियर 1,000 4 तारीख को। कोरियर बच्चा 1,000 जो है वो तुम्हारा जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,000। नेक्स्ट वेजेस 5 तारीख को 1,200। देखो वेजेस का तुमने कोई कॉलम नहीं बनाया हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेते हैं वेजेस एंड सैलरीज का। बनाना बना लो, नहीं तो सन्ड्रीज में डाल दो। अगर तुम लोग को एक वेजेस का एक्स्ट्रा कॉलम बनाना बना लो, कोई मना नहीं करता। अदरवाइज कहाँ डाल दो इसको? सन्ड्रीज में। 1,200 रुपये। स्टेशनरी बेटा 800 रुपये का 5 तारीख को अगेन बाय स्टेशनरी 800 रुपये का। यह आ गया बच्चा। आगे सुनते जाइए। रिपेयर्स आ गया 3,000 रुपये का 6 तारीख को। 3,000 मेरे भाई। अच्छा रिपेयर्स का तुमने कॉलम बनाया हुआ है? सन्ड्रीज में डाल दो। टोटल में जरूर डालना है, याद रखना, ठीक है? टोटल में जरूर डालना है। फिर आता है बस फेयर 200 रुपये 6 तारीख को। 6 तारीख को बस फेयर 200 रुपये। अरे भाई ट्रैवलिंग कन्वेंस में डाल दें 200 रुपये। ट्रैवलिंग कन्वेंस में डाल दो। काटेज 800 रुपया। और ये आ गया तुम्हारे पास 7 तारीख को 800 रुपया काटेज। बच्चा काटेज का पहला ही कॉलम है कैरेज एंड काटेज। 800 रुपया 7 तारीख को। ये लो भाई। कोरियर 1400 7 तारीख को। 1400 बेटा। पोस्टेज टेलीग्राम का हमारा दूसरा कॉलम था, ये लो बच्चा 1400। ये बच्चे चेक करो। फिर 8 तारीख को तुम्हें काटेज दिया हुआ है 6,000। 8 तारीख को तुम्हें दिया हुआ है काटेज 6,000। फिर तुम्हें स्टेशनरी दिया हुआ है 4,000 9 तारीख को। स्टेशनरी दिया हुआ है 4,000 4,000। और प्रिंटिंग स्टेशनरी का तीसरा कॉलम था, ये लो मेरे भाई, तीसरे कॉलम में डाल दो। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000। मतलब टोटल में जरूर लिखना है। अच्छा अब एक काम करो, एक बच्चा पेमेंट्स का टोटल करो। हाँ जी, पेमेंट्स का टोटल कितना आता है? 34,400।
रिसीव का टोटल देखना बेटा 40,000 था, ठीक है जी। अब ध्यान से मेरी बात समझो, हर एक कॉलम का टोटल करके उसको क्लोज कर दो, हर एक कॉलम का टोटल करके उसको क्लोज कर दो। 5,000, 6,000, 11, पहले वाले का आ गया 11,800, दूसरे का 1,400 और 100,000 2,400, तीसरे का 4,800, नेक्स्ट 200 और 1,000 1,200, 10, 3, 13 और 1 14,200। भाई अब इसके बाद समझो पॉइंट, मेरे पास 40,000 था, सम की लास्ट डेट पे यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 40 में से 34,400 लेस कर लो, बैलेंस इज 5,600। हाँ जी, ये 40-40 दोनों सामने सामने लिख लिया। अब 10 के बाद अगली तारीख क्या है? 11, इसके नीचे लिखना है 11 तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 5,600। अब समझो इंप्रेस सिस्टम का मतलब। इंप्रेस सिस्टम कहते हैं कि तुमने खर्चा कितना करा है, तुमने खर्चा करा है 34,400, 34,400। तो इंप्रेस सिस्टम कहता है भाई टू कैश, यहां पर तुम्हें 34,400 11th को फिर से मिलेगा, ताकि तुम्हारा बैलेंस क्या हो जाए? 40,000। तो यही इंप्रेस सिस्टम होता है। इंप्रेस सिस्टम का मतलब होता है जो बैलेंस तुम्हारे पास एट द एंड था वही तुम्हारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा। हाँ जी भाई, क्या ये सारा स्टोरी क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट? तो भाई साहब आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं, इस क्लास का पार्ट 2 आपका आ जाएगा कल, ठीक है? चलिए, थैंक यू।